वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके लिए बड़े अदब के साथ एक शेर है। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। भाई आज दुनिया भर में औरत की आज़ादी के नारे लग रहे हैं। औरत को इस कदर आज़ाद बनाया जा रहा है कि वो निकाह के बंधन में बंधने को कैद खाना महसूस करती है। और जब हम निकाह की तरगीब दिलाती हैं, फिर साथ में ये भी बताते हैं कि तलाक का इख्तियार आपके पास नहीं होगा, सिर्फ शोहर के पास होगा। इस पे आजकल का नौजवान तबका फिर माअज़ल्लाह इस्लाम पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। और उलमा को ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो तालीमात हैं ये 1400 साल पुरानी हैं। जहाँ पर मैन डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, अभी तो दौर बदल गया है, दुनिया बदल गई है, कवानीन बदल गए हैं, तो आप लोग भी अपग्रेड करें। अलमिया ये है, बाज़ उलमा जिसे कहते हैं ना दानिस्ता, मैं तो कहता हूँ दानिस्ता, ऐसी बातें करते हैं कि बंदा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और वो इस तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि बस जो हमने कह दिया यही इस्लाम है और कुल इस्लाम यही है। और बिजदी ही उक़दतुन निकाह, ये कुरान का फैसला है, हमने इसके मुताबिक ही चलना है, यही मकसूद शरा है और बस। हालांकि इनको खुद पता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को तफवीज़ तलाक फरमाई थी, मगर उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इख्तियार फरमाया। तो तफवीज़ तलाक तो सुन्नत से साबित है, तो एक मसनून यानी इसमाना कर सुन्नत से साबित अमल को किस तरह ये मकसूद शरीयत के ख़िलाफ़ कह सकते हैं। दूसरी बात, हम ये इख्तियार जब देते हैं ना, तो ये 3 तलाक़ों का नहीं देते, सिर्फ एक तलाक़े बाइन का इख्तियार देते हैं। अब इस पे आप खुद गौर फरमा लें। भाई एक का इख्तियार दिया है, एक तलाक़ का इख्तियार अगर औरत ने इख्तियार कर लिया, जज्बाती होकर कर लिया, चलो, तो इसका क्या नुकसान है? कुछ भी तो नहीं है। अगर वो चाहती है दोबारा निकाह करना, तो इद्दत के दौरान भी दोबारा निकाह हो सकता है बगैर हलाले के, और इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद भी दोबारा निकाह बिल्कुल हो सकता है, वो भी बगैर हलाले के। तो जब ये इतना बड़ा ऑप्शन मौजूद है, इतनी फैसिलिटी मौजूद है, तो औरत को महज जज्बाती कहकर इस हक से महरूम करना ये नादानी है। अच्छा, महरूम करने के नुकसानात ज़्यादा हैं, हक देने का नुकसान कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि एक तलाक का इख्तियार मिला था, उसने इस्तेमाल कर ली, अब दोबारा निकाह करना पड़ेगा, बस। इख्तियार नहीं दिया तो क्या होगा? अब वो शोहर के रहमो करम पे है। अगर शोहर जालिम व जाबिर हुआ और महज उसको सताने के लिए ना तलाक दे रहा है ना उसको बसा रहा है, अब उलमा क्या करेंगे? जी हाँ, फस्खे निकाह की फ़िक़्ह हनफ़ी में तो बड़ी कड़ी शराइत हैं, उलमा बखूबी वाकिफ़ हैं। फंस गई ना बेचारी, अब उसको कोर्ट के चक्कर, अब उसको खुला के लिए कोशिशें, मिन्नतें, तरले करने पड़ते हैं ना। कितने खुला के पेंडिंग केसेस पाकिस्तान की कोर्ट्स में दारुल-इफ्ता जो है अहले सुन्नत के, उनमें पड़े होते हैं। कितने कितने साल लटकाए रखते हैं, शोहर तलाक नहीं देते। तो ये सारी आजमाइशें सिर्फ इस वजह से आ रही हैं कि हम औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिलाते और उल्टा उसकी मुखालफत करते हैं। मैं तो कहता हूँ दोबारा
تمام ہی سننے والے میری کتاب عورت کو بھی طلاق کا حق دلائیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو چھوٹے موٹے شکوک و شبہات ہیں اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے۔